रवि नाम का एक लड़का एक दुकान में खरीदारी कर रहा था। तभी उसने उस दुकान के कैशियर को एक 5-6 साल के लड़के से बात करते हुए देखा। कैशियर बोला, माफ करना बेटा, लेकिन इस गुड़िया को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। फिर उस छोटे से लड़के ने रवि की ओर मुड़कर उससे पूछा, अंकल, क्या आपको भी यही लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं? उसने उसके पैसे गिने और उससे कहा, हाँ बेटे, ये सच है कि तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं। वो नन्हा सा लड़का अभी भी अपने हाथों में गुड़िया थामे हुए खड़ा था। उससे रहा नहीं गया। इसके बाद रवि उसके पास जाकर उससे पूछा कि यह गुड़िया वो किसे देना चाहता है। इस पर उसने उत्तर दिया कि यह वह गुड़िया है जो उसकी बहन को बहुत प्यारी है और वह इसे उसके जन्मदिन के लिए उपहार में देना चाहता है। यह गुड़िया पहले मुझे मेरी मम्मी को देना है, जो कि बाद में जाकर मेरी बहन को दे देंगी। यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो आई थी। मेरी बहन भगवान के घर गई है और मेरे पापा कहते हैं कि मेरी मम्मी भी जल्दी ही भगवान से मिलने जाने वाली है। तभी मैंने सोचा कि क्यों ना वो इस गुड़िया को अपने साथ ले जाकर मेरी बहन को दे दे। यह सुन रवि का दिल धक सा रह गया। उसने ये सारी बातें एक सांस में ही कह डाली और फिर रवि की ओर देखकर बोला, मैंने पापा से कह दिया है कि मम्मी से कहना कि वो अभी ना जाए, वो मेरा दुकान से लौटने तक का इंतजार करे। फिर उसने रवि को एक बहुत प्यारा सा फोटो दिखाया जिसमें वो खिलखिलाकर हंस रहा था। इसके बाद उसने रवि से कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी मम्मी मेरा ये फोटो भी अपने साथ ले जाए ताकि मेरी बहन मुझे भूल नहीं पाए। मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे ऐसे छोड़ने के लिए राजी होंगी। पर पापा कहते हैं कि उन्हें मेरी छोटी बहन के साथ रहने के लिए जाना ही पड़ेगा। इसके बाद फिर से उसने उस गुड़िया को गमगीन आंखों से खामोशी से देखा। रवि के हाथ जल्दी से अपने पर्स तक पहुंचे और फिर उस छोटे से बच्चे से कहा, चलो एक बार और गिनती करके देखते हैं, तुम्हारे पास गुड़िया के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं। उसने कहा, ठीक है, पर मुझे लगता है कि मेरे पास पूरे पैसे हैं। इसके बाद रवि ने उससे नजरें बचाकर कुछ पैसे उसमें जोड़ दिए और फिर उन्हें गिनना शुरू किया। ये पैसे उसकी गुड़िया के लिए काफी थे। यही नहीं, कुछ पैसे अतिरिक्त बच भी गए। नन्हे से लड़के ने कहा, भगवान का लाख लाख शुक्र है मुझे इतने सारे पैसे देने के लिए। फिर उसने रवि की ओर देखकर कहा कि मैंने कल रात सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे दे देना ताकि मम्मी इसे मेरी बहन को दे सके, और भगवान ने मेरी बात सुन ली। इसके अलावा मुझे मम्मी के लिए एक सफ़ेद गुलाब खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए थे, पर मैं भगवान से इतने ज़्यादा पैसे मांगने की हिम्मत नहीं कर पाया था। पर भगवान ने तो मुझे इतने पैसे दे दिए हैं कि अब मैं गुड़िया के साथ साथ एक सफ़ेद गुलाब भी खरीद सकता हूँ। मेरी मम्मी को सफ़ेद गुलाब बहुत पसंद है। फिर वो दोनों वहाँ से निकल गए। रवि अपने दिमाग से उस छोटे से लड़के को निकाल नहीं पा रहा था। फिर अचानक से रवि को 2 दिन पहले स्थानीय समाचार पत्र में छपी एक घटना याद आ गई, जिसमें एक शराबी ट्रक ड्राइवर के बारे में लिखा था जिसने नशे की हालत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए एक कार चालक महिला की कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें उसकी 3 साल की बेटी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और वो महिला कोमा में चली गई थी। अब एक महत्वपूर्ण निर्णय उस परिवार को यह लेना था कि उस महिला को जीवन रक्षक मशीन पर बनाए रखना है अथवा नहीं, क्योंकि वो कोमा से बाहर आकर स्वस्थ हो सकने की अवस्था में नहीं थी। क्या वो परिवार इसी छोटे लड़के का ही था? उसका मन रोम रोम कांप उठा। रवि की उस नन्हे लड़के के साथ हुई मुलाकात के 2 दिन बाद उसने अखबार में पढ़ा कि उस महिला को बचाया नहीं जा सका। रवि अपने आप को रोक नहीं सका और अखबार में दिए पते पर जा पहुंचा, जहां उस महिला को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। वो महिला श्वेत धवल कपड़ों में थी। उसने अपने अपने हाथ में एक सफेद गुलाब और उस छोटे से लड़के का वो फोटो लिए हुए, और उसके सीने पर रखी हुई थी वही गुड़िया। रवि की आंखें नम हो गई और फिर नम आंखों ही लौट आया। उस नन्हे से लड़के का अपनी माँ और उसकी बहन के लिए जो प्यार था, वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है, और ऐसे में एक शराबी चालक ने अपनी घोर लापरवाही से क्षण भर में उस लड़के से उसका सब कुछ छीन लिया था। इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ एक संदेश मिलती है, कृपया कभी भी शराब पीकर और मोबाइल पर बात करते समय वाहन ना चलाएं।
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी और नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।